हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्गीय नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, कथा को आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक साहूकार थे। तो साहूकार थे तो 1660 लदनी लाद के ले जाते थे बैल पे। अपना व्यापार करते थे, जीरा जवाइन गुलकी जो भी दुनियादारी सब कुछ ले जाते थे, चावल गेहूं अपना लदनी से लाद के ले जाते थे, बेचने के लिए व्यापार करते थे। तो पूरा बहुत दूर दूर तक वो व्यापार करते थे और उनको व्यापार में लौटने से इधर से उधर इधर से उधर तो 12 वर्ष में घर लौटते थे। 12 वर्ष में घर लौटते थे तो लदनी लाद के ले जा रहे थे और उनका उस दिन गौना था। गौना के दिन था और उनका लदनी लद रहा था। ले जाने से पहले उनको लदनी लद रहा था और जिस दिन गौना था उसी दिन लदनी लदवा रहे थे। तो एक पंछी पीपल के वृक्ष पे बात कर रहे थे अपने पक्षी से कि आज बहुत शुभ दिन है, आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन जो भी पुरुष पहली बार अपने पत्नी के साथ चल जाएगा उसका बच्चा होगा लड़का और रोएगा तो लाल गिरेगा, हंसेगा तो मोती झरेगा। ये जो व्यापार थे वो सोचने लगे कि अरे मेरा भी तो गौना नहीं हुआ है, क्यों ना गौना के पहले ही हम चल जाएं अपना ससुराल। गौना तो मेरा कल होगा, तो गौना से पहले ही चल जाते हैं, अपना पत्नी से बात कर लेंगे और बात करके और उसके साथ चल जाएंगे। पिताजी मेरा बारात लेके जाएंगे, आज तो गौना होने वाला है। ये अपने पिता को बोल दिए कि पिताजी आप पीछे से बारात लेकर आइएगा, हम जा रहे हैं, पहले थोड़ा हमको काम है। ये जो व्यापारी थे राजा वो चल दिए पहले, साहूकार चल दिए पहले अपना ससुराल और जाके अपना पत्नी से बोले कि सुनिए ऐसा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे क्योंकि मुझे बहुत आप ज़रूरत है। इनकी जो पत्नी थी वो बोली कि नहीं, यदि आप आज मेरे साथ सोइएगा तो ये हो सकता है भगवान की मर्जी, यदि गर्भवती रह जाएंगे तो आपके माता पिता पूरे गांव मोहल्ला सारे लोग इंजाम लगाएंगे कि मेरा बेटा गौना करा के आया और लदनी लाद के चला गया तो तुम गर्भवती कैसे हो गई। ये जो व्यापार थे वो बोले कि माता पिता चाहे जो कह ले, लेकिन हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जितना दिन के बाद भी आएंगे लेकिन हम तुम्हें स्वीकारेंगे और तुम्हें अपना पत्नी के रूप में सदा देखे हैं और देखते रहेंगे। तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो। पुरुष का जिद था, वो अपने पत्नी के साथ चले गए। पत्नी के साथ चले गए, सुबह हुआ गौना करा के लाए और गौना करा के लाकर और माता के पास छोड़ दिए, अपने पत्नी के छोड़ दिए और वो लदनी लेकर चले गए। माता से अपने पत्नी से सबसे बोल दिए कि हम 12 वर्ष में लौटेंगे, आप सब अच्छे से रहिएगा। अपने माता को बोले कि माँ हम जा रहे हैं, मेरे पत्नी को अच्छे से ख्याल रखना। वो जो व्यापार चल गए तो कुछ ही दिन में 2-4 महीना बीता कि इन लोग के पता चल गया कि ये गर्भवती है। उसी दिन का गर्भवती रह गई
वो रानी गर्भवती रह गई। तो इन लोग को पता चल गया कि ये गर्भवती है। गर्भवती है तो कहने लगे इसके माता पिता कि मेरा बेटा तो गौना करा कर लेकर आया और उसी दिन लदनी लेकर चला गया, तो तुम गर्भवती कैसे हो बताओ। ये कितनों लड़की बताई, लेकिन इसका बात कोई मानने को लिए तैयार नहीं थे। ये जो बेचारी कितनों परीक्षा दी, लेकिन इसका परीक्षा पास नहीं हुआ। इसको घर से, इसको माता पिता जो सास ससुर थे वो निकाल दिए, घर से निकाल दिए। तो ये जो लड़की थी वो घर से निकल गई, अपना मैके नहीं गई, मैके नहीं गई। ये चल दी कोई दिशा में, एक और चल दिए। चलते 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 बेचारी बहुत दूर जा चुकी, बहुत दूर चल गई। शाम हो गया, शाम हो गया तो एक बगीचा था, बगीचा था वो सूखा पड़ा था, बहुत दिन से 12 वर्ष से सूखल था वो बगीचा। ये जो लड़की थी वो चली गई बगीचा में, उसी बगीचा में, सूखे बगीचा में, और जाके बैठी तो सारा पौधा पूरा हरा भरा हो गया। पूरा जैसे सूखा था, पेड़ में फूल फल डाल नब गया, पूरा पत्ता हरा भरा हो गया, एकदम पूरा झकाझक देखने में लगा, सुंदर, पूरा बहुत अच्छा लगने लगा देख के। इसका रात बीत गया और इस भी सोचने लगी कि मुझ में क्या खूबी था कि हम इस बगीचा में आए और पूरा सूखा हुआ बगीचा था, ये बगीचा सूख गया, हरा हो गया, पूरा फल हो गया बगीचा में, बगीचा में फल हो गया तो जरूर कोई भगवान का कमाल है, ये शिव गुरु का दया है जो बगीचा हरा हो गया। ये जो लड़की थी वो रात बिता ली बगीचा में, रात भी बिता ली, लेकिन एक भी फल एक भी फूल नहीं छुई, नहीं छुई। सुबह हुआ तो वहाँ के आसपास के लोग देखने लगे कि मलिनिया का बगीचा बहुत सुंदर लग रहा है, हरा भरा हो गया, 12 वर्ष से सूखा हुआ पड़ा था। मलिनिया के जाके कहने लगे कि अरे मलिनिया, तुम्हारा बगीचा तो बहुत सुंदर हरा भरा हो गया है। ये जो मलिनिया थी वो कहने लगी कि क्यों आप लोग ताना मारते हैं, क्या करूं, मेरा रोजी रोटी तो चल ही गया, लेकिन आप भी तो ताना मत मारिए। जो कहने गए वो कह रहे हैं कि इतना दिन से तो हम नहीं कभी बोले थे, लेकिन अपने ही चल के देखो। ये मलिनिया आके देखने लगी तो देख रही कि सचमुच में मेरा बगीचा जो है फुलवारी पूरा हरा भरा है। सोची कि दूर से क्यों देखेंगे, चले आप अपना बगीचा में। बगीचा में आई मलिनिया तो देख रही कि एक लड़की बैठी हुई है, सुसक सुसक रो रही है। ए मलिनिया देखी तो बोली हाथ जोड़ के कि आप कौन हैं, आप मुझे बताइए, और मेरे बगीचा में क्या कर रहे हैं और क्यों रो रहे हैं। मेरा बगीचा 12 वर्ष से सूखा पड़ा था और आपको आने से मेरा बगीचा सुंदर हरा हो गया, क्या कारण है, आप कौन हैं मुझे बताइए। देवता हैं, देवी हैं, भूत है, प्रेत हैं, परी हैं, कौन हैं। ये लड़की कहने लगी कि नहीं, हम कोई देवता हैं, नहीं देवी हैं, नहीं परी हैं, हम एक साधारण मनुष्य हैं, हम कोई खास व्यक्ति नहीं हैं, कोई देवता देवी नहीं है, मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, समय का मारे मनुष्य हैं। मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिए हैं और मेरे जो पति थे वो गौना से पहले ही, जिस दिन गौना था उसी दिन मेरे पास चल गए थे और उसी रात का मेरा गर्भवती रह गया। तो सास ससुर मेरा नहीं स्वीकार है और मेरे पति लदनी पर लाद के और व्यापार करने गए हैं। ये जो मलिनिया थी वो बोली कि बेटी, तुम बेटी हो, आज से हम तुम्हारे माता हैं, तू मेरी बेटी हो, तुम्हारे माता हैं, चलो मेरे घर। हाथ पकड़ लिए मलिनिया इस रानी के, और हाथ पकड़ के और लेके चले गए अपना घर। हाथ पकड़कर लेकर चले गए अपना घर और ले जाकर बेटी के प्यार देने लगे मलिनिया को। जैसे लोग अपना बेटी को मानते हैं, बेटा को मानते हैं, बहू को मानते हैं, ठीक उसी तरह वो मलिनिया को रखने लगे। किसी चीज का भी दिक्कत नहीं होने दिए। जब किसी चीज का दिक्कत नहीं होने दिए
तो ये जो मलिनिया थी ये गर्भवती थी, रानी थी वो गर्भवती थी, तो मलिनिया के तो जान रही थी। धीरे 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 और ये जो रानी थी वो सुबह हुआ तो फूल गूंथ कर और राजा के घर पहुंचाने लगी, अपना बिजनेस करने लगी। राजा के घर राजा के बताई कि राजा साहब मेरा बगीचा में मेरी बेटी बैठ गई, मेरा एक बेटी है, वो बेटी बैठ गई, मेरा बगीचा हरा भरा हो गया, अब आज आपके पास आपको फूल देने आएंगे। राजा को खुशी मिला, राजा को खुशी मिला और बोले कि बेटी के बारे में तो तूने कभी नहीं बताई थी मलिनिया। ये बोली कि क्या कहूँ राजा साहब, मेरी बेटी का शादी बहुत बच्चे में कर दिए थे, तो इसीलिए 12 वर्ष के बाद उसको लेकर आए हैं, तो इसीलिए हम नहीं बताएं कभी आपको कि हाँ मेरा बेटी भी है। ये बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। ये जो राजा थे वो अपना फूल लेने लगे, मलिनिया थी वो फूल पहुंचाने लगी, फूल पहुंचाने लगी। ये जो रानी थी वो बेटी बन के रहने लगी, बेटी बन के रहने लगी। तो जब 9वां महीना हुआ तो एक सुंदर पुत्र पैदा लिया, सुंदर पुत्र पैदा लिया। डगरीन को बुलाए, मलिनिया पुत्र पैदा लिया। तो वो पुत्र जब रोता था तो लाल गिरता था, हंसता था तो मोती झरता था। ये जो मलिनिया थी वो देखकर बहुत खुशी मिला कि हाँ मेरा घर में तो राजकुमार पैदा लिया है, जो रोता है तो लाल गिरता है, हंसता है तो मोती झरता है। ये मलिनिया अपना हीरा और लाल बटोरने में रहती थी, रखने में रहती थी और संजोग के रखने लगी, संजोग के रखने लगी। और जो डगरीन थी रोज तेल लगाने आती थी। और वहाँ के जो राजा थे उनके घर में भी कन्या पैदा ली, कन्या पैदा ली। तो ये जो डगरीन थी वो उसको भी तेल लगाने जाती थी राजा के घर में भी। तो रानी कहती थी मेरा जो बेटी का सूरत है वो संसार में किसी का नहीं है, इसके सामने तो कोई देवता देवी परी लोग सब भी पीछे रह जाएंगे मेरा बेटी का सूरत से। ये जो डगरीन थी वो कहने लगी कि रानी साहब आप प्रतिदिन यही बात कहते हैं, लेकिन एक बात कहें हम आपसे। रानी बोले कि बोलो क्या कहना है, कहो, दिल में मत रखो, छुपा के बोलो। ये डगरीन बोलने लगी रानी साहब मलिनिया के बेटी को जो बच्चा हुआ है लड़का, उसका जो तरवा में सूरत है आपका बेटी के मुख में भी नहीं है। ये डगरीन को कहने लगे रानी कि सुनो ऐसा है कि उस बच्चा को तू ला दोगी मेरे पास और मेरे बच्चा को वहाँ पहुँचा दोगी तो तू जितना मुँह मांगा इनाम मांगेगी उतना हम तुम्हें देंगे। ये जो डगरीन थी वो बोली कि ठीक है रानी साहब, उस बच्चा को हम चुरा के ला के दे देंगे। बोले ठीक है। ये जो डगरीन थी वो सुबह शाम जावे करती थी तेल लगाने। जब तेल लगाने गई तो ये जो रानी थी बच्चे की माँ, इसके घर जो मलिनिया के पास थी उसको बेटी, तो उसको तेल लगाने गई। तो ये मलिनिया, ये डगरीन कह दी थी रानी से कि रानी साहब जब मलिनिया आएगी फूल लेकर तो आप उसे बिलमा के रखिएगा, बच्चा के लाने में हमको आसान होगा। और वो खाना नहीं बनाने देती है अपने बेटी को, तो खाना बनाने लगेगी, बच्चा इधर रहेगा और हम बदल के बच्चा को ले आएंगे। बोले ठीक है। ये बच्चा को राजा के लड़की को लेकर चला गया और वहाँ से मलिनिया को नाती को उठा लिया और बच्चा को बदल दिया किसी रूप से, बहाना से। वो खाना बना रही थी मलिनिया और बच्चा को सुला दी और उसके बच्चा को उठा कर ले आया। जब खाना बनाए हुए पूरा हो गया तो मलिनिया देखने आई अपने बच्चे का, तो देख रही कि बच्चा रो रहा है, इसका मोती नहीं झर रहा है, लाल नहीं गिर रहा है। अरे क्या कारण है? ये डगरीनिया मेरा बच्चा को बदल लिया, ये हो न हो राजा के घर दे दिया है, क्योंकि उसी दिन भी राजा के बच्चा हुआ है। कोई बात नहीं। ये गुमसुम रह गई और मलिनिया से सारी बात बता दी कि माँ वो जो डगरीन है वो राजा के बच्चा से मेरा बच्चा को बदल दिया, देखो ये लड़की है और वो लड़का है। मलिनिया कहने लगी अपने बेटी को, बेटी चुप रहो, समय आने पर बच्चा को वापस ले लेंगे, बच्चा पोसा रहा है,
राजा के घर में पोसाएगा पलाएगा, अच्छा से रहेगा, टेंशन मत लो बेटी। बस इस बच्चा को जी आके रखो किसी तरह से, इसको कुछ हो ना जाए। ये जो इसका बेटी थी इसी को सेवा पानी करने लगी, सेवा पानी करने लगी। धीरे 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 बच्चा बड़ा हो गया, दोनों बच्चा, लड़की भी और लड़का भी। तो मलिनिया जो थी, जब से इसका बेटी इस घर में आई थी उस वक्त से इसके घर में किसी चीज का कमी नहीं था। ये भी कोठा सोफा अपना बना ली थी। तो राजा के लड़का भी अपना छत पर चढ़ के इधर उधर घूमता था। अब मलिनिया के पास लड़की थी इसका नतनी, वो भी घूमती थी। तो राजा को लड़का को नजर पड़ गया मलिनिया के नतनी पर। वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी हम जब शादी करेंगे तो मलिनिया के नतनी से, मलिनिया के घर में एक लड़की है, वो मलिनिया का नतनी है, उसी से शादी करेंगे। ये राजा साहब क्या किए कि प्रस्ताव रखे मलिनिया के पास कि राजा मलिनिया तुम्हारे पास एक लड़की है, उसी से शादी हम अपने बेटा को करेंगे। ये बोली कि राजा साहब हम अपना बेटी से पूछेंगे, बेटी तैयार होवेगी तब तो। ये जो लड़की थी रानी मलिनिया, तो आके रानी से पूछी अपना बेटी से कि बेटी जो राजा का बेटा है वो राजा साहब अपना हमको मैया से शादी करने को लिए कह रहे हैं, बोलो क्या शादी करने के लिए तुम तैयार हो। ये जो मलिनिया के बेटी थी बोली हाँ माँ हम शादी करेंगे, राजा के बेटा से शादी करेंगे। जाके राजा से कह दो कि हम शादी करेंगे, लेकिन ऐसे शादी नहीं करेंगे। जो राजा का टाड़ है, जहाँ पर रोड के किनारे टाड़ है, उतना जमीन परीत है, उसमें एक बहुत सुंदर राजमहल बनाएंगे और उसी राजमहल में हम अपना कन्या को शादी करेंगे। और वहाँ पर पूरा बाजार बसा देंगे, सोनार बसा देंगे, बजाजा बसा देंगे, सारी चीज बसा देंगे, तब शादी करेंगे। बोले कि तो ठीक है, कह देंगे राजा से। मलिनिया गई और कहने लगी कि राजा साहब हमको बेटी ऐसे ऐसे बोली है, शादी करने को लिए तैयार है। राजा का बात था, तुरंत वहाँ पर जमीन में काम लगवा दिए, ईटा गिरा के, छड़ सीमेंट दुनियादारी जो भी एन गिरवा के और काम लगवा दिए, और काम लगवा के अब घर बनाने को लिए स्टार्ट करवा दिए। घर बना धीरे धीरे महीना दिन होते होते राजा साहब का राजमहल तैयार हो गया। वहाँ पर सुंदर बसवा दिए, बढ़ी लोहार कपड़ा वाला जितना सब था दुकान वाला सबको बसा दिए, सबको बसा दिए और ऑर्डर दे दिए मलिनिया के घर में कि मलिनिया हम तो घर बना दिए हैं महल, अब कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेटी को शादी करने को लिए तैयार हो जाओ। ये बोले कि तो ठीक है, हम तो अपना बेटी के शादी करने को लिए तैयार हैं, शादी करेंगे। वहाँ पर राजा साहब लेकर आएंगे। ये जो राजा थे वो अपना बेटा को और बोले कि राजा साहब आइएगा तो 12 मीटर सफेद रंग के कपड़ा रानी को लेकर आने बोलिएगा, और कुछ नहीं, हमको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपसे, सिर्फ 12 मीटर कपड़ा लेके आइएगा। राजा वाली बात था, 12 मीटर कपड़ा लेकर ही आए। जब राजमहल में दोनों तरफ से आए तो ये जो मलिनिया थी वो तो शादी का तैयारी की थी नहीं। वो बोली आने पर कि राजा साहब पहले शादी नहीं होगा, पहले शादी यहाँ नहीं होगा, जो हम कहेंगे वो होगा। ये राजा बोले क्या होगा बताइए। ये मलिनिया की जो बेटी थी वो बोली कि राजा साहब जिस लड़का को आप रखे हैं बेटा बेटा कह के पुकार रहे हैं वो बेटा आपका नहीं है, आपका तो कन्या पैदा ली थी, कन्या जन्म ली थी, वो बेटा तो मेरा है और जो मेरे घर कन्या है वो आपका है। राजा इस बात पे बहुत नाराज हो गए, उन्हें पता नहीं था। बोले कि क्या सबूत है। ये रानी जो मालिन थी, मालिन का बेटी, वो कहने लगी कि राजा साहब सबूत है
रानी भी अपने बच्चा को दूध से पिलाकर पोसे हैं और हम भी, और दोनों का जन्म 2-4 दिन के बड़ा छोटा है। तो ये 12 मीटर कपड़ा के तह लगा दीजिए और तह लगा के और बीच में इसको तनुआ तना दीजिए और इस तह पे रानी को बोलिए अपना दूध के धारा मारेंगे और बच्चा के मुंह में चल जाना चाहिए। यदि रानी का दूध से बच्चा का पूरा तह के पार हो जाएगा दूध और बच्चा के मुंह में चल जाएगा, तब बच्चा आपको रहेगा, और यदि नहीं गया तो बच्चा हमारा रहेगा। राजा बोले ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। राजा क्या किए कि 12 मीटर कपड़ा को तह लगा दिए और तह लगा के और चौड़े से पूरा तनुआ करवा दिए, तनुआ तनवा दिए, और इस तरफ एक तरफ अपने रानी को, एक तरफ अपने पुत्र को लेकर जांग पर बैठ गए और कहने लगे कि ठीक है रानी, अपना दूध गारिए। तो रानी का सूखा धारा कहाँ उगेगा, कुछ नहीं दूध निकला, एक बूंद भी नहीं निकला। रानी बोली राजा साहब, मुझे तो अब 12 वर्ष पुत्र का पुरने वाला है, तो 12 वर्ष तक का हम दूध देंगे बच्चा को मुंह में। एक कहने लगी, जो मालिन थी वो कहने लगी कि राजा साहब 12 वर्ष मेरा बच्चा का भी हो गया है, हम दूध देते हैं। और पूरा वहाँ राजा का जब बेटा का शादी था तो सारे लोग तो वहाँ पर जुमे हुए थे, ये पूरा भीड़ लगल था। ये जो मलिनिया दूध गारी भगवान के नाम लेके कि हे सूर्य महाराज, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर भोले दानी, आप तो सदैव रक्षक करता हैं, आप कालों के काल महाकाल है, देवों के देव महादेव हैं, 3 लोक के मालिक हैं। यदि सचमुच में मेरा पुत्र होगा या सचमुच में आप सब सारे संसार को आधार बांटते होंगे और आपका आधार से पूरा संसार जीवित होगा, तो मेरा दूध के धार बच्चा के मुंह में चला जाएगा। ऐसा कह के और दूध गार दी। दूध का धारा मारी जो कपड़ा के तह से पार होकर और बच्चा का मुंह में दूध चला गया। बच्चा का मुंह में दूध चला गया, राजा के जांघ पर दूध गिर गया। जहां तक राजा के जांघ पर भी दूध गिर गया, बच्चा के मुंह में जाकर और जांघ पर दूध गिर गया। ये जो मालिन थी वो बोली कि राजा साहब अपना रानी से पूछिए क्या बात है, क्या सच है। राजा साहब कहने लगे कि रानी सचमुच में बताइए ये सच क्या है, उसी आधार पे यह निर्णय लिया जाएगा। रानी कहने लगी कि क्या कहूँ, मुझे मन में लालच आ गया था और लालच आ गया था, वही लालच ने इस बच्चा को मुझसे चुरवा लिए नगरीन से और बच्ची को इसको घर भेजा दिए थे। सचमुच में बच्चा इसी का है और ये बच्ची हमारा है। राजा साहब बच्ची को हाथ लगा लिए और ये मलिनिया के बेटा के सौंप दिए मलिनिया के ऊपर और बोले कि ठीक है, आप अपना बेटा को लेकर रहिए, मेरा राजमहल छोड़ दीजिए। ए मलिनिया कहने लगी कि राजा साहब मेरा बेटा आपके पास 12 वर्ष रहा और 12 वर्ष तक मोती और लाल आपके पास गिरा, वो क्या किए मुझे बताइए, मुझे दीजिए। मेरा बेटा जो है रोता है तो लाल गिरता है और हंसता है तो मोती चूता है, वो क्या हुआ। राजा साहब तो चकित हो गए और कहने लगे कि सचमुच में आपका पुत्र है और जो आप अंतर ये बात है वो सच है, अब इससे तो हम बहुत कुछ कर रहे थे, अब जाइए राजमहल आपका हो गया। ये मलिनिया का राजमहल हो गया, मलिनिया का बेटी का। वो जो 12 वर्ष पूरा होने वाला था, जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो उसी रास्ता से इसको जो पति थे वो आ रहे थे लदनी खेदनी अपना लेकर। तो जैसा ही ये पूरा व्यापार को देखी तो अपने माता से बोली कि माता वो जो बैल व्यापारी सब आ रहे हैं, जितना लदनी खेदनी वाला उसी के साथ मेरे पति हैं, सारे बैल को जो लिए जा रहे हैं सबको रोकवा दो
और सबको भोजन का व्यवस्था करवा दो, हलवाई बैठा दो। इसके जो माता थी मलिनिया, वो हलवाई बैठवा दी और पूरे व्यापारी को रोक ली। सबसे पीछे राजा थे, सबसे पीछे राजा। सबको भोजन बना अंदर, लेकिन ये जो राजा थे उनके लिए 56 प्रकार का भोग बना, भोजन अंदर में, इन सब का बाहर बना। सबको राजा को अंदर लेकर गए और ये जो इनका पत्नी थी रानी, वो राजा को भोजन परोसने लगी। भोजन परोसने लगी तो जैसा सब्जी रंग था उसी रंग के साड़ी पहन के देने लगी, जैसा चावल था उसी, जैसा 56 प्रकार के भोजन बनाई थी 56 सड़िया पहन के राजा साहब के भोजन परोसी। राजा साहब सोच रहे हैं कि सारे लोग तो बोले कि मलिनिया सिर्फ माँ बेटी है, तो इतना सारा भोजन बनाई है और इतना सारा कप आके परस रही है, तो आखिर क्या कारण है? और सब बैल व्यापारी को बाहर छोड़ दिया और मुझे अंदर कर दिया, क्या कारण है? ये जब भोजन कर लिए तो राजा साहब कहने लगे कि भाई आपसे पूछने का कुछ मुझे मन कर रहा है, बताइए हम कुछ आपसे पूछें? बोले कि पूछ सकते हैं राजा साहब, पूछिए। बोले कि आप माँ बेटी 2 परिवार रहते हैं और एक बच्चा है आपके पास, 3 परिवार है, तो इतना प्रकार के भोजन कैसे बनवाए आप? बोले कि राजा साहब एक घर तो आपका है, तो भोजन आपके लिए बनवाए थे। ये जो व्यापारी थे राजा, वो चौंकने लगे, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरा घर कैसे रह सकता है? कहने लगे हाँ राजा साहब, हम सबूत देंगे। ये जो बच्चा था, बच्चा को अपने पिता के पास लाएं और बच्चा को किसी चीज के लिए हंसाएं। जब हंसाएं तो बच्चा को मुंह से मोती गिरने लगा, मुंह से मोती गिरने लगा और रोवा दिए तो लाल गिर गया। ये राजा देखकर चकित हो गए कि अरे ये तो मेरा गौना का रात में ऐसा हुआ था, गर्भवती रहती, मेरा पत्नी गर्भवती हो गई होगी और मेरा बच्चा को लाल और मोती गिरता होगा, सचमुच में मेरा पत्नी है। अब ये कहने लगे कि बताओ कि इतना बड़ा राजमहल तूने क्या किया जो बना लिया, कैसे बनाई, क्या पाप किया? ये जो रानी थी वो कहने लगी कि पतिदेव जी आप अग्नि परीक्षा हमसे ले लीजिए, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं और आपको जो अग्नि परीक्षा हम देंगे, आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। लेकिन आपके माता पिता आपको चल जाने के बाद 4 महीना हुआ और मुझे घर से निकाल दिए। जब जाने कि ये गर्भवती है तो घर से निकाल दिए, क्योंकि हम पहले ही कह चुके थे आपको कि आप जा रहे हैं और गर्भवती हम रह जाएंगे तो आपको माता पिता नहीं स्वीकारेंगे। ठीक उसी तरह आपको माता पिता नहीं स्वीकारे, घर से निकाल दिए। जब हमको घर से निकाल दिए तो घर से हम आए और आते आते और एक ये जो मलिनिया है उसका फुलवाड़ी सूखा हुआ था, उसका फुलवाड़ी में हम बैठ गए। इसका फुलवाड़ी हरा भरा हो गया, ये ले गई हमको और ले जाकर और ये माँ बन गई, हम बेटी बन गए। इसका बेटी बन के हम रहने लगे, ये मेरी माँ बनकर रहने लगी और इसी के पास अपना जीवन बिताने लगे। और बीच में जब बच्चा पैदा लिया तो रानी साहब जो थी वो बच्चा का बदलवा दिया, लड़का को लेकर चला गया और लड़की को मेरे पास छोड़ दिया और डगरीन से। तो हमने क्या किए कि उसके पास बच्चा को पोसाने दिए और जब 12 वर्ष बच्चा को मेरा पूर गया, कल मेरा बच्चा को 12 वर्ष पूरा था, तो वो राजा साहब बोले कि हम अपने बेटा को शादी तुम्हारा बेटी से करेंगे। तो हम तैयार हो गए शादी करने को लिए कि ठीक है मेरा बेटी से शादी कर दीजिए। और यहाँ पर राजमहल पहले बनवाए हम, अब इसी राजमहल में बुलाए कि यहाँ पर शादी करेंगे। और हम परीक्षा रानी को देने बोले अग्नि परीक्षा की, अपना दूध जो है वो बच्चा को मुंह में गाड़ दीजिए पूरा कपड़ा के तह लगा के, तो आपका बच्चा हो जाएगा, नहीं तो हम गाड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा। हम बच्चा को मुंह में दूध गाड़ दिए तो बच्चा मेरा हो गया, रानी का एक बूंद दूध नहीं निकला। और राजा से हम अपना राजमहल बनवाए हैं। बोलिए आपको विश्वास है? ये जो इसका पति थे
वो सर झुकाकर रोने लगे और अपने पत्नी से माफ़ी मांगने लगे कि देवी तुम तो साक्षात देवी के रूप हो, और ऐसा है कि आज से हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने माता पिता को त्याग कर देंगे, लेकिन तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते हैं। मेरे माता पिता तो तुम्हें निकाल दिए, लेकिन हम अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं। ये लड़की बोली, पतिदेव जी आपके माता पिता तो निकाल दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जाइए अपने माता पिता को ले आइए, क्योंकि राजमहल का गिरी प्रवेश भी तो करना है, पूजा भी तो करना है। ये जो राजा थे वो माता पिता के लेकर आए कि आपके जो बहू थी वो पुत्र का जन्म दी है और वो पुत्र मेरा था और बहुत सुंदर महल बनाई है, चलो गिरी प्रवेश में। उसके माता पिता भी आए गिरी प्रवेश में और गिरी प्रवेश इनका हुआ और गिरी प्रवेश करके अपना सब परिवार मिल के रहने लगे, अच्छे तरीक़ा से रहने लगे। और शिव गुरु के कृपा से, शिव गुरु के दया से सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। उनके माता पिता, राजा साहब, रानी साहब और मालिन सब परिवार मिलजुल के रहने लगे अच्छे तरीक़ा से। तो गुरु भाई बहना, रानी का कर्तव्य अच्छा था, वो भगवान पे भरोसा रखी थी, तो उसका पति को भी लौटा दिए, परिवार को भी भगवान लौटा दिए, क्योंकि भगवान में उसको लौ था। इसलिए भगवान को सच्चे मन से, सच्चे भावना से विश्वास करके और उनको पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। भगवान आपको सब लोग को आश्रय पूरा करेंगे, पूरा करते हैं और पूरा करते आए हैं। भगवान जो हैं वो किसी का मन और दिल छूटा नहीं करते हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, सबको खुश रखते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।